महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद पार्टी मुख्यालय से पीएम मोदी ने सभी वोटरों का आभार जताया और कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। साथ ही मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की हार हुई है और विकासवाद और सुशासन की जीत हुई है। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाळासाहेब ठाकरे ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। महाराष्ट्र में शानदार जीत के बाद महायुति के नेताओं का जोश हाई है। नतीजे साफ होने के बाद गठबंधन के तीनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए जनता का आभार जताया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन है। साथ ही महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर कहा कि समन्वय से सीएम पद पर फैसला होगा। इसने तो जनता ने दिखा दिया है कि कौन असली है और कौन बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाली है। आनंद दिघे साहब के विचारधारा वाली है पार्टी है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम गाली गलौज आरोप करने वाले लोग नहीं हैं। हम काम के बलबूते पर 2.5 साल में इतना काम किया। एक तरफा डेवलपमेंट किया, दूसरी तरफा कल्याणकारी योजनाएं की, जैसे लाडली बहना जैसी कई योजनाएं हमने करी और इसीलिए लोगों ने पूरा साथ दिया है। और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये हिस्टोरिकल विक्ट्री, ये राज्य में पहली बार ऐसा मैंने कहा। मैं यही कहूँगा कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी वोटरों का आभार जताया और इस जीत को राष्ट्रवादी विचारों की जीत बताया। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है यथार्थ हुआ। तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे साफ होने के बाद सीएम चेहरे को लेकर बयान सामने आने लगे हैं।
बीजेपी नेता प्रसाद लाट ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है और कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को चुना है। साथ ही दावा किया 100% देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% देवेंद्र जी फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दुबार बात नहीं है। महायुति की सरकार है, एकनाथराव जी शिंदे अभी तो हमारे फिलहाल नेता है और तीनों जन मिलके, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तीनों मिलकर एक साथ बैठेंगे। माननीय हमारे नेता अमित भाई शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और महाराष्ट्र का जो कल दिखाई दे रहा है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ये स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की जनता ने मान लिया है और भाजपा के नेतृत्व में ये महायुति का विजय पूरी तरह से पक्का हो। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को बम्पर वोटरों से जीत मिली है। नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने सभी वोटरों का आभार जताया है। साथ ही जनता को आश्वासन दिया कि मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, उनकी आवाज बनूंगी और उनके साथ लड़ूंगी। जी, मैं वायनाड की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस तरह से उन्होंने जिताया, इतना प्यार दिया और मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, उनकी आवाज़ बनूंगी, उनके लिए लड़ूंगी। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है मेरा कि पूरी तरह से मैं अपनी पार्टी और अपने देश के जो संविधान के मैं लड़ूंगी। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी 7 सीटें जीती है, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में मिली जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब विपक्ष की छूट की राजनीति खत्म हो गई। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ यादव और मुसलमानों की राजनीति करते हैं। वो 27 के सत्ताधीश बनने का होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन 47 तक अभी उनकी संभावना नहीं है। सपा पीडीए की बात करती है और एएमवाई में उलझ करके रह जाती है। पीडीए तो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। तो इसके कारण से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है। 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को मिले और समाजवादी पार्टी को सबका लगभग समर्थन हासिल था विपक्ष का। वो 32% के वोट के दायरे में सिमट करके रह गए। इसलिए हम तो नारा लगाया करते हैं 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 3 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीती है। चब्बेवाला, डेरा बाबा नानक और गिद्दरबाहा सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है, जबकि बरनाला सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ये तीनों ही सीटें आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में इस जीत का जश्न भी मनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी की जीत इतनी बड़ी है कि तीनों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। पंजाब में आज 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आए हैं। 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। जैसा मान साहब ने अभी बताया, इसकी खास बात यह है, ये 3 सीटें जो जीते हैं, ये हमारी सीटें नहीं थी। इसके पहले ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 की आंधी में भी ये तीनों सीटें हम नहीं जीते थे, तो ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 में 117 में से 92 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को जनता ने। आज हमारी 95 सीटें हो गई है दिल्ली की, पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, तीनों सीटों पर।